जो व्यक्ति अपने दिन का 1 घंटा भी वेस्ट करने का हिमाकत कर सकता है वो अभी भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ रहा है दिस इज सुखस्वाहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ नंबर 9 ऑफ टाइम मैनेजमेंट सीरीज बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। टॉपिक हमारा है कि स्वयं को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ। बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि अगर टाइम मैनेजमेंट सीरीज चल रही है तो खुद को व्यवस्थित करने से हमारा क्या रिलेशन है, इस चीज़ से टाइम कैसे मैनेज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद को व्यवस्थित नहीं करोगे तो आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे। इस लॉ में आपको यही बताया गया है कि कितना जरूरी है अपने आप को व्यवस्थित करना। आज का सच ये है कि लोग टैलेंट की कमी से फेल नहीं हो रहे हैं, वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाने की वजह से फेल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ, कि अगर मैं कॉलेज से आई या फिर स्कूल से आने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपना कोई भी सामान सही जगह पे नहीं रखता है, खुद को ऑर्गेनाइज नहीं रखता है। तो अपने जो सॉक्स हैं, शूज़ हैं, इधर उधर फेंक देना, बैग्स को इधर फेंक देना, नोटबुक लेना और नोटबुक पे लिखना और कहीं भी उसे फेंक देना। अगर वो ऐसा इंसान है तो अगले सुबह अगर उसको स्कूल जाना हो तो उससे कितने घंटे वेस्ट हो जाएंगे। पहले वो शूज़ खोजेगा, सॉक्स खोजेगा, दूसरों पे चिल्लाएगा, नोट्स बुक लेगा, कुछ नोटबुक छूट भी जाएंगे, बैग नहीं मिल रहा है, बस वाला हॉर्न मार रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। आपने अगर बचपन में अगर ऐसा किया होगा तो आप जरूर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये कैसे है, यानी क्यों जरूरी है इतना ऑर्गेनाइज करना खुद को। आपके लिए अगर आपने ऑर्गेनाइज खुद को नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ वेस्ट कर रहे हो। यानी आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो कि सारी चीज़ें याद करने के लिए नहीं होती हैं, कुछ लिखने के लिए भी होती हैं। हमारा दिमाग जो है वो आइडियाज़ के लिए होता है, ना कि स्टोरेज के लिए। स्टोर करते हैं अपने दिमाग में हम कुछ, पर अगर जितना ज़्यादा खाली स्पेस होगा हम उतना ज़्यादा उसमें आइडिया क्रिएट करवा सकते हैं। तो डेली 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो, लिखना है बस, और देन उसे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ मुझे तो याद रह जाता है। बहुत बार आपने कहा होगा कि हाँ यार मुझे तो याद रह जाता है, और आपको याद रह भी गया हो। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ होगा जब आपने बोला होगा कि अरे मैं तो याद रख लेता हूँ, पर आप भूल गए होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम हॉल, कि आपको लगता है कि अरे मुझे तो याद रह जाता है, मैं ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पे क्यों बनाऊँ, मुझे याद है कि कैसे बनाना है ड्राइंग, और आप वहाँ जाके भूल गए हो कि किसका कौन सा लेबलिंग है। दूसरा क्या कर सकते हो, आज अपने आप को प्रायोरिटी दो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये कि अपने आप को प्रायोरिटी देना। अगर तुम खुद की ही वैल्यू नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में तो दुनिया कैसे करेगी। कोई व्यक्ति है जो अपनी वैल्यू खुद नहीं करता है, हम उसकी वैल्यू क्यों करेंगे। आपके मन में भी आया कि यार ये तो ऐसे ही करता है हमेशा, खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहा, मैं क्यों करूँ। तो थर्ड इज अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखो। बचपन से सुना होगा ये सारी चीज़ें, तो ये वाली तो पक्का सुनी होगा कि अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखो। पर अभी भी बहुत सारे लोग नहीं रखते होंगे और बहुत सारे लोगों ने चेंज किया होगा, और जो ने चेंज किया होगा उनको लाभ भी मिला होगा। तो आज से अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखो। कैसे, आप इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको फ़ायदा बता देती हूँ, ताकि आपके दिमाग को वाकई लगे कि इससे फ़ायदा है और वो करे, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम फ़ायदा देखते हैं अपना। जैसे तुम्हारा रूम अगर क्लीन होता है तो तुम क्या होते हो, लेजी फील नहीं करते हो। दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, अपने काम को और अच्छी तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई करने का हमारा मन होता है और क्लियर स्पेस होता है तो क्लियर थिंकिंग भी आता है। ओके, दैट इज 3 लॉ। फर्स्ट इज लिखने की कोशिश करो, दूसरा कि प्रायोरिटी दो अपने आप को, और तीसरा कि इन्वायरमेंट क्लीन रखो। आज से एक प्रॉमिस करो कि तुम अपनी लाइफ को रैंडम चीज़ें पे नहीं रखोगे, प्लान करोगे। प्लान करने वाला व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही आगे जाता है। कल का वेट मत करना, अभी जाओ और अपना नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट काम लिखो, और आज जितना भी टाइम बचा उसमें पूरा करना। कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई सेल्फ नॉट अदर्स, और आज से तुम खुद को व्यवस्थित बनाना शुरू करो। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने पहले के 8 लॉज नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखें, ताकि आपको आगे आने वाले लॉज बहुत ही ईजिली समझ में आए, और फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।